हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था हमने लिमिटिंग लेंथ क्या होती है ऑफसेट की। ऑफसेट पर भी हमारा टोटल डिस्कशन हो चुका था और उस पर बेस जो भी लिमिटिंग लेंथ है उसका भी हमने फाइंड किया था। लिमिटिंग लेंथ ड्यू टू डायरेक्शन, एरर्स इन द ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू लेंथ, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। तो आपका ऑफसेट भी कंप्लीट हो चुका है। क्लिनोमीटर के भी हमने के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लिनोमीटर का जो है यूज़ टू प्रोवाइड स्लोप होता है। जब आप एंगुलर मेथड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर जो है कैसे हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो भी हम अप्लाई कर चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स जो यूज होते हैं चेन सर्वेइंग में, कुछ एरर्स जो होती हैं चेन सर्वेइंग में उस पर डिस्कस करेंगे। प्लान क्या होता है, सर्वे मैप क्या होता है, फील्ड बुक क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, लेकिन उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने इस चैनल पर आ चुके होंगे और अगर नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब किया होगा तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए सर्वेइंग एंजॉय करते हैं मेरे साथ। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स जो यूज होते हैं डियर, कुछ एरर्स जो चेन सर्वेइंग में होते हैं, उन सभी पर कुछ ऑब्स्टिकल्स जो आती हैं चेन सर्वे में। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं जो कि है एरर्स इन द चेन सर्वेइंग। ठीक है, एरर्स क्या हो सकती हैं चेन सर्वेइंग में उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरर्स इन चेन सर्वेइंग। तो एरर्स एरर्स इन चेन सर्वेइंग, ओके। एरर्स इन चेन सर्वेइंग, वैसे एरर्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है कि चेन सर्वेइंग में कौन सी एरर्स हैं। ओके डियर, तो एरर्स इन चेन सर्विंग। चेन सर्विंग अगर एरर्स की बात करें डियर तो ये बेसिकली जो है दो टाइप से इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। एक कॉम्युलेटिव एरर है ना, फर्स्ट इज कॉम्युलेटिव एरर, दैट इज कॉम्युलेटिव, CUMU, कॉम्युलेटिव एरर, ओके। अनदर वन इज, सेकेंड इज कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर है? कंपनसेटिंग एरर, ओके। कंपनसेटिंग एरर है। कम्युलेटिव एरर जो है एक सिस्टमैटिक एरर होता है। कंपनसेटिंग एरर एक एक्सीडेंटल एरर भी आप इसको बोल सकते हैं। कम्युलेटिव एरर जो होती हैं वो ऑलवेज वर्क इन वन डायरेक्शनल होती हैं, ये वन डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, एक डायरेक्शनल में काम करती हैं। ऐसा नहीं कि कभी इधर कभी उधर, कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर, ऐसा नहीं, एक चैनल पर ये एक डायरेक्शन में काम करते हैं। जबकि कंपनसेटिंग एरर क्या है, ये जो है इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी इधर उधर मूव कर सकता है। कभी भी ये इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जो है आपका फंडा में एक सिस्टम, एक मैथमेटिकल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, जबकि ये आपका एक मैथमेटिकल लॉजिक को हमेशा, एक सिस्टमैटिक लॉजिक को फॉलो करता है। जबकि कंपनसेटिंग एरर डियर आपका एक रैंडम फिनोमिना से डील करता है, डील्स विद अ रैंडम फिनोमिना, रैंडम फिनोमिना। अभी इसमें क्या है डियर कि कोई फिक्स नहीं है, ये कुछ एरर्स ऐसी जो कोई किसी लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, किसी पर्टिकुलर लॉ लॉजिक को फॉलो नहीं करती, ये किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर सकती हैं, ठीक है, और ये आपस में एलिमिनेट भी होती रहती हैं, बैलेंस भी होती रहती हैं, ठीक है। और थ्योरी ऑफ एरर इन सभी से रिलेटेड है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जो है। तो फर्स्ट है आपका कॉम्युलेटिव एरर, दैट इज वर्क इन वन डायरेक्शनल, जैसा कि मैंने आपको एरर्स के टाइम बताया होगा, और एक बार थ्योरी ऑफ एरर्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में। तो एरर्स जो कैमुलेटिव एरर्स मतलब जो भी एरर्स होंगी ये एक डायरेक्शनल में होंगी, या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। अगर बढ़ रही हैं तो कंटिन्यू बढ़ती रहेंगी, एक मैथमेटिकल लॉ को, एक लॉजिकल पथ को फॉलो करेंगी। अगर घट रही हैं तो घटती रहेंगी। सपोज दैट मान लीजिए चेन आपका 15 सेंटीमीटर बड़ी है,
30 मीटर की चेन थी और वो इनिशियल स्टार्टिंग से ही 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 30.15 मीटर। ओके, अभी क्या है कि जितने भी मेजरमेंट लोगे तो उसमें ये 0.15 मीटर क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो ये एरर्स अभी एक्चुअल रीडिंग से रीडिंग को बढ़ा के दे रहा है ये रीडिंग। हम तो 30 मीटर जान रहे तो हम तो 30 मीटर लिखेंगे, लेकिन रियल में 30 पॉइंट, मतलब जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू ये हमें प्रोवाइड कर रहा है डियर। तो उस केस में जो है ये वैल्यू ज्यादा बढ़ रही, अभी हमें इसके लिए करेक्शन करना पड़ेगा। तो एरर पॉजिटिव हो रही, इस टाइप की एरर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर बोलेंगे ना। लेकिन अभी इसके लिए करेक्शन क्या करना है, नेगेटिव करना। तो अभी ये नहीं है कि अभी ये बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसा नहीं कि किसी लिए घट जाएगा। तो ये वन डायरेक्शनल फॉलो वर्क कर रही है। अभी शॉर्ट होती चेन, मान लीजिए जो है 50 सेंटीमीटर शॉर्ट होती, 29.5 मीटर होती, तो वो जितने भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम उस सब के लिए वही चीज अप्लीकेबल होता। तो ये इस तरह से आपका कम्युलेटिव एरर जो है फॉलो होता है। ओके, सेकेंड कंपनसेटिंग एरर है। कंपनसेटिंग एरर क्या है कि डियर जो है अनइक्वल फोर्स लगाना, कभी कम तेजी से खींचा, कभी ज्यादा तेजी से खींचा, कभी इनकरेक्ट रीडिंग लिख देना, 29.59 की जगह जो है 92.59 लिख दिया। तो वो जो है आपका, अच्छा दूसरी बात, कभी एरोज जो आप चेन लगाते हो, जो आप जो है हैंडल हैंडल पर जो है ये, ठीक है, हैंडल, अभी एरो क्या है कि हमने क्या किया कि एरो को जो है यहां से इनसाइड से, हैंडल के इनसाइड से कभी टच कराया, कभी आउटसाइड से टच कराया, कभी यही लिंक के पास से ही जो है कड़ी के पास से ही हमने जो है उसको जोड़ना शुरू कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, कभी हम बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। तो एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, तो क्या हो रहा है, वो जो है आपस में एलिमिनेट हो रहा है, कभी जितना उतना बढ़ रहा है उतना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये कोई एक रैंडम फिनोमेना को फॉलो करते हैं, किसी ये मैथमेटिक, किसी लॉजिक को, किसी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ये। इस वजह से आपस में एलिमिनेट होती है, इनका पता लगा पाना भी मुश्किल होता है डियर। लेकिन और ये एग्जैक्टली जो है जो आपका एग्जैक्टली एलिमिनेट होंगी ये भी बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। एग्जैक्टली एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता है कि ये इसको जो है एलिमिनेट कर दे। तो उसी के लिए डिराइव्ड होता है आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो पूछा जाता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फिलहाल अभी हमें एरर्स इन चेनिंग के बारे में डिस्कस करना है डियर। तो अब एरर्स इन चेनिंग में देखिए कौन कौन सी एरर्स होंगी जो कंपनसेटिंग में आ सकती हैं, जो हमारे उसमें आ सकती हैं, कम्युलेटिव एरर में आती है। कम्युलेटिव एरर बोले तो संचयी त्रुटि, हिंदी में बात करें तो कम्युलेट होती हैं, संचित होती है, कलेक्ट होती रहती हैं। तो इसलिए जो है ये आपका कम्युलेटिव एरर में आ जाता है। कंपनसेटिंग में हिंदी में बोलते हैं समकारी त्रुटि, ये अपने आप में ही ये जो है डिसाइड नहीं हो पाते, कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, कभी एलिमिनेट होती हैं कभी नहीं होती, कभी कम इफेक्ट पड़ता है कभी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कभी मान लीजिए आपने बहुत फोर्स से खींचा, ठीक है, कभी इनकरेक्ट रीडिंग कर दिया। तो ये सारी चीज़ आपका कंपनसेट। अब देखिए कौन कौन से ऐसे जो एरर्स हैं वो इसमें आ सकती हैं आपका, जो कि है आपका कम्युलेटिव एरर में आएगा, और कौन कौन सी एरर्स है जो कंपनसेटिंग एरर में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एरर्स के दौरान, एरर्स इन चेनिंग में। अभी देखो क्या है कि फर्स्ट मान लीजिए पहला है ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। ओके, इनकरेक्ट लेंथ, फर्स्ट इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। अभी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डियर ये आपका कंसीडर होगा एज ए कम्युलेटिव एरर। क्या कंसीडर होगा, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव। ओके, कम्युलेटिव एरर में कंसीडर होगा। ठीक है, वहीं पर आपका ये सेकेंड जो है, सेकेंड मान लीजिए सैग आ जाता है, उसमें झोल आ जाता है या ट्विस्टिंग आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू सैग, सैग, अगर सैग की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी डियर आपका जो है
ये भी आपका कम्युलेटिव एरर में ही कंसीडर होगा। कॉम्युलेटिव एरर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा किस टाइप का अगर फॉल्ट हो रहा है डियर तो वो किस टाइप में कंसीडर होगा। ठीक है, अभी उसको हमें ठीक ओके, अभी थोड़ा सा और इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है डियर, ये आपका नेक्स्ट जिसे हम अगर मान लीजिए ट्विस्टिंग आ जाती है, सही से हम ओपन नहीं करते, इनकरेक्ट ओपनिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, तो वो भी डियर आपका इनकरेक्ट ओपनिंग, इनकरेक्ट ओपनिंग और अगर टेस्टिंग या ट्विस्टिंग आ रहा है, ठीक है, उसमें ट्विस्टिंग आ रहा है डियर, तो ये भी आपका कम्युलेटिव एरर में कंसीडर होगा। ठीक है, ये भी आपका डियर कम्युलेटिव एरर में ही कंसीडर होगा। कम्युलेटिव CUMULAT, ठीक है, कम्युलेटिव में कंसीडर होगा। अभी नेक्स्ट मान लीजिए अगर जो है टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, अगर टेम्परेचर के कारण जो फर्क पड़ता है, देखिए टेम्परेचर के लिए मैंने बताया था अगर 10 डिग्री सेल्सियस का डियर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो उस केस में चेन 1.01 लिंक उसमें चेंज हो जाता है, 0.01 लिंक उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन इन टेम्परेचर के कारण, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, अभी क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से भी जो है चेन अपनी लंबाई में वेरिएशन करती है, चेन की लंबाई में वेरिएशन होता है डियर, तो ये भी यहां पे कम्युलेटिव में ही कंसीडर होगा, कम्युलेटिव। ओके, लेकिन अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हो अनइक्वल पुल और टेंशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अनइक्वल पुल ऑब्लिक टेंशन अप्लाई कर रहे हो डियर, तो ये आपका कंपनसेटिंग में होगा, क्योंकि भाई क्या है कि हमने कभी कम फोर्स लगाया कभी ज़्यादा फोर्स लगाया, तो उस केस में क्या है कि उसका कोई लॉजिक नहीं, किसी पैटर्न को, मैथमेटिकल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, अपने हिसाब से जो भी हमें बेटर लगा अप्लाई कर दिया, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। ओके, ये आपका कंपनसेटिंग, COMPEN, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर में आएगा। ठीक है, तो ये सारे, अगर मान लीजिए आपने कोई इनकरेक्ट मार्किंग कर दिया, इनकरेक्ट इनएक्यूरेट मार्किंग कर दिया, ठीक है, इनएक्यूरेट मार्किंग कर दिया, दैट इज 6। ओके, इनएक्यूरेट अभी मार्किंग कर दिया ना, निशान लगा दिया, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं जहाँ हैंडल से मेजर करना था वहाँ से हटा के आगे से मेजर कर दिया, कभी हैंडल के पीछे से कर दिया, कभी हैंडल के बीच में से कर दिया, तो इस केसेस में ये आपका कोई एक रैंडम फिनोमिना ही है। ठीक है, तो ये आपका जो है कंपनसेटिंग में ही कंसीडर होगा, कंपनसेटिंग। ये इसमें से पूछे जाते हैं कि भाई अगर चेन की इनकरेक्ट लेंथ है तो वो किस में, कौन सी एरर, किस टाइप की एरर में कंसीडर होगी, क्या किस 4 ऑप्शन देंगे आपको, कम्युलेटिव, कंपनसेटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था डियर, जो कि एरर्स है, एरर्स इन चेनिंग में। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्स्टिकल्स जो आती हैं चेन सर्वेइंग के दौरान, उनको हमें कैसे करना है। इसके पहले भी लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि कुछ जो है मैप, कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स जो चेन सर्वेइंग में यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिक टेक्निकल टर्म्स की दैट आर यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। बेसिक टेक्निकल टर्म्स इन चेन सर्वे, इन चेन सर्वे। ठीक है, इन चेन सर्वे अभी क्या है कि कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स हैं डियर जो ज़रूरी हैं यहाँ पर आपको जानना। ठीक है,
और ये आपका, ठीक है, बेसिक टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन चेन सर्वे। ओके, ये आपका जो है, अब बेसिक टेक्निकल टर्म्स यूज इन सर्वेइंग में आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट आपका है मेन स्टेशंस बोलते हैं, मेन स्टेशंस। सेकेंड है डियर मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन। थर्ड इसके बाद आता है आपका जो कि है सब्सिडरी स्टेशन या सहायक स्टेशन या टाई स्टेशन भी बोल सकते हो आप, सहायक स्टेशन सब्सिडरी या टाई स्टेशन बोलते हैं। ओके, अभी क्या है कि इनसे जो लाइन बनेगी डियर वो भी तो हमें बोलना है, तो वो क्या हो जाएगा, टाई लाइंस हो जाएगी, टाई लाइंस। ओके, इसी क्रम में डियर आता है चेक लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन, ठीक है। 6 आता है डियर, दैट इज बेस लाइन, बेस लाइन। ओके, भी आपका हो गया बेस लाइन, ठीक है। टाई लाइन हो गया आपका, चेक लाइन हो गया, बेस लाइन हो गया, टाई लाइंस ऑलरेडी बता दिया है मैंने, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं डियर जो यूज होते हैं आपके जो है सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग में। अभी मैं एक मैप बनाने जा रहा हूँ, प्लान बनाने जा रहा हूँ, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे स्टेशंस हैं, यहाँ पर ये स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी। देखिए हमारे जो मुख्य स्टेशन हैं उनको हम जिसमें फर्स्ट हमारा आया था, जिसमें फर्स्ट मैंने लिखा था डियर मेन स्टेशन, है ना, पहले मैंने लिखा मेन स्टेशन। अभी मेन स्टेशन बोले तो जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जब हम सर्वेइंग करते हैं तो मेन कंट्रोल पॉइंट जो स्टैब्लिश करते हैं डियर, और जो मुख्य सर्वेक्षण मुख्य स्टेशनों का निर्धारण करते हैं उनको हम जनरली इन्हीं को बोलते हैं मेन स्टेशन, मुख्य सर्वेक्षण स्टेशन या मेन स्टेशन बोलते हैं। तो ये जो है आपका कैपिटल लेटर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। ऑलवेज वी मेंशन दीज कैपिटल लेटर्स। तो ये आपके मेन स्टेशन हो गए। उसके बाद मेन सर्वे लाइंस भी था, तो ये मेन सर्वे लाइंस भी हो गई आपकी। मान लीजिए ये हमारा एरिया था डियर, मान लीजिए हमारा एरिया था ये। अभी हमने क्या किया कि इस पर हमें जो है चेन सर्वेइंग ड्रॉ करना था, तो हमने इस पर मेन कंट्रोल स्टेशन इस्टेब्लिश किए, और जैसा कि ए बी सी डी। अब इसके बाद ये मेन स्टेशन होगा, और मेन स्टेशनों को ज्वाइन करने वाली जो रेखाएं हैं दैट इज मेन सर्वे लाइन, दिस इज मेन सर्वे लाइन, दिस इज मेन सर्वे लाइंस, मेन सर्वे लाइंस। ओके, तो ये आपकी ए बी बी सी। अभी क्या है, मेन सर्वे लाइन को हम क्या लिखेंगे, ए बी बी सी, ठीक है, सी डी डी ए, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है डियर टाई लाइंस, ठीक है। टाई लाइंस को बताने से पहले मैं यहां पर लेकिन आपको बेस लाइन जरूर बताना चाहूंगा, जिससे आपको टाई लाइन और अच्छे से समझ में आएगा।
बेस लाइन क्या होता है कि पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी रेखा होती है, पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी रेखा होती है जो लगभग क्षेत्र के बीच से गुजरती है। ये एक बेस प्रोवाइड करती है और इसी पर आधारित होते हैं काफ़ी कार्य जो है, क्योंकि आपको पता है कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन है। तो अभी हमने क्या किया कि ये ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, एरिया को हमें ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, ठीक। तो ये हमारा बेस लाइन हो गया, लगभग ये क्षेत्र के बीच से गुजरती है और इस पर आधारित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र में दो बेस लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्रॉस की तरह एक दूसरे को काटें। ओके, अब यहां पर जो बेस लाइन है आपको क्लियर हो गया। बेस लाइन पूरे क्षेत्र में खासियत ये होती है डियर कि सबसे बड़ी रेखा होगी, पूरे क्षेत्र में ये सबसे बड़ी रेखा होगी और लगभग क्षेत्र के मध्य से लगभग क्षेत्र के बीच से ये गुजरेगी। ओके, तो ये आपका बेस लाइन हो गया। और यहां तक कि बेस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इनवार्ड टेप का यूज किया जाता है, क्योंकि परिशुद्धता हमारे सर्वेक्षण कार्य की बेस लाइन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, मैटर करता है, ठीक है। तो वी यूज इनवार्ड टेप। अभी ये पूछा जाता है आपके एसएससी एग्जाम में, पूछा जाता है कि भाई बेस लाइन मेजरमेंट के लिए कौन सा टेप यूज करेंगे। वैसे तो प्रिसाइज वर्क में मेटेलिक टेप सफिशिएंट है, लेकिन बेस लाइन है ये हमारे पूरे सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता इसी पर आधारित होती है। दैट्स व्हाई वी यूज इनवार्ड टेप। 4 ऑप्शन अगर आपको गिवन है डियर, उसमें अगर इनवार्ड टेप ऑप्शन में है तो आपको इनवार्ड टेप ही सेलेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो इनवार्ड टेप यूज किया जाता है बेस लाइन के लिए, इनवार्ड टेप। अगर इनवार्ड टेप नहीं है ऑप्शन में भी और आपके पास भी, तब आप स्टील टेप, भाई वो तो प्रॉब्लम हमारी मजबूरी है यूज करना, क्योंकि उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मिलती है मेटेलिक टेप, स्टील टेप को, जो कि प्रिसाइज होता है, 5 mm के लिस्ट काउंट भी होता है, प्रिसाइज भी होता है, ठीक है। तो इनवार्ड टेप जनरली यूज पूछा भी जाता है। अभी क्या है कि अब नेक्स्ट इसी क्रम में डियर आता है, इसे बोलते हैं टाई स्टेशन। क्या बोलते हैं, टाई स्टेशन। कई बार ऐसा होता है कि सभी मेन कंट्रोल पॉइंट से, मुख्य नियंत्रण बिंदुओं से सभी लोकेशंस को हम डिनोट नहीं कर पाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हमें सहायक स्टेशन लेने पड़ते हैं उनकी हेल्प के लिए। मेन स्टेशन के रिस्पेक्ट में सहायक स्टेशन को स्टैब्लिश करते हैं, फिर सहायक स्टेशन से किसी फीचर को हम लोकेट करते हैं, किसी लाइन को लोकेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैंने ले लिया यहाँ पर जो है, चलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है। सहायक स्टेशन देख रहे हैं, T1 मैंने ले लिया, यहाँ पर ये T1 ले लिया, यहाँ पर सहायक स्टेशन T2 ले लिया, ठीक। अब सहायक स्टेशन है या जो है, यहाँ पर मत लीजिए इसको, चलिए मैं T3 ले लेता हूँ, यहाँ पर अभी T3 ले लिया हमने, ठीक। यहाँ पर T4 ले लिया, ठीक। यहाँ पर T5 ले लिया, ठीक। अभी क्या है कि इनको जो ज्वाइन करने वाली रेखाएं होंगी ये आपकी टाई लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, टाई लाइंस कहलाएंगी। ये मान लिया T1 है, ठीक, इसको हटा देते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। अभी आपका जो सब्सिडरी स्टेशन, सहायक स्टेशन हमने लिया, जैसे T5, T1, T2, ठीक है, T4, T3, अभी ये सब क्या है हमारे सब्सिडरी स्टेशन, सहायक स्टेशन, टाई स्टेशन बोल सकते हैं। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी डियर, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो टाई लाइंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टाई लाइंस, ठीक है, वो टाई लाइंस कहलाएगी। तो ये आपका टाई लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, टाई लाइंस, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी क्या है कि नेक्स्ट आता है डियर, दैट टाई लाइंस भी समझ गए आप, टाई स्टेशन भी या सब्सिडी स्टेशन, सब्सिडी लाइंस कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेस लाइन भी क्लियर हो गया, टाई लाइन भी क्लियर हो गया, मेन सर्वे लाइन भी क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट करने जाए, दैट इज चेक लाइन। क्या है, चेक लाइन। तो चेक लाइन के लिए डियर मैं आपको बता दूं कि चेक लाइन जो है आपका, ठीक है, चेक लाइन पूरे क्षेत्र में
पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र कार्य की शुद्धता की जांच इस चेक लाइन से की जाती है। ये लगभग त्रिभुज के शीर्ष से निकलती है। जैसे मान लीजिए अभी ये त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है, अभी ये ट्रायंगल बन रहा है तो हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये आपकी चेक लाइन हो गई, ठीक है, ये हमारी चेक लाइन होगी। जरूरत पड़ने पर एक से अधिक भी चेक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी चेक लाइन हो गई, ओके। इसके बाद ये भी हम आवश्यकता पड़ने पर एक चेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे डियर चेक लाइन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? चेक लाइन, ओके, CHECK, चेक लाइन। अभी ये भी हमारा हो गया चेक लाइन, CHECK, चेक लाइन, ओके। तो जो है यहाँ पर ये आपका चेक लाइन से रिप्रेजेंट होगा। ये कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स थे जो यूज होना बहुत। अभी कैसे कैसे चेक करेंगे कि भाई ये चेक लाइन कैसे हम इससे प्रिसाइज चेक करेंगे, तो इसमें बता दें आपको डियर, इसकी जो लेंथ होती है ऑन द मैप, वो ऑन द ग्राउंड फील्ड के अकॉर्डिंग जो भी हमने स्केल माना उसके हिसाब से मैच करनी चाहिए। समझ रहे हैं? जब आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, जब आप मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से जो लेंथ हमने ऑन द ड्राइंग शीट मीजर किया, जैसे मान लीजिए कि हमने मीजर किया, भाई चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, हमने मान लीजिए मीजर किया कि स्केल मान रखा है हमने कि भाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर या 150 मीटर मान लो। तो क्या है कि अगर ये ऑन द मैप डियर 10 सेंटीमीटर लेंथ आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर लेंथ अगर ऑन द मैप मीजर करने पे आ रहा है और ऑन द फील्ड ग्राउंड में वो मीजर करने पर ये लेंथ 150 मीटर आ रहा है, देन हेंस ओके, देन ओके। और अगर डिफेक्ट आ रहा है इसका मतलब हमसे कहीं एरर हो रही है, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, क्योंकि आप जानते ही हैं गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव होता है, लेकिन उसको जारी रखना उसकी मूर्खता होती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। मिस्टेक्स हो सकती हैं, एरर्स हो सकती हैं, कोई इसमें बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई बहुत इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। सबसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, एरर्स होते हैं, लेकिन अब उन एरर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं और आगे दोबारा कैसे नहीं करते हैं, उनको रोकते हैं, अपने कंट्रोल प्रिवेंट करते हैं, एनहांस करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, दैट इज मस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपका बेसिक टर्म्स थे। अब ये क्या है कि जो चेक लाइंस है वो जो है मैच करनी चाहिए एज पर स्केल, एज पर प्रोविजन, एज पर जो एजम्पशन माना है हमने, और विद रिस्पेक्ट टू फील्ड एंड ऑन द मैप, ऑन द ड्राइंग शीट मैच कर रहा है, मतलब काम सही है, ओके, आप कंटिन्यू कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में नेक्स्ट टर्न में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट टर्न में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ बेसिक कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमें कैसे फेस करना है, चेनिंग के दौरान, मैपिंग के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमें कैसे कवर करना है, फील्ड बुक क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी चलिए फील्ड बुक मैं आपको जो है अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मैं आपको करेक्ट पहुंच रही हैं, करेक्ट ऑर्डर में सही मिल रही हैं, डिलीवर हो रही हैं, तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अपने इस चैनल को एक सुपर चैनल बनाओ ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब तुम लोग कुछ एक्टिव नहीं दिख रहे हो मुझे। अगर रियल में आपको लग रहा है कि जो आपको सर्विसेज मिलने चाहिए, जो आपको आपके डाउट्स का क्लियर सोल्यूशन मिल रहा है, तो आप अपने चैनल को क्यों नहीं बढ़ाते हो भाई? बढ़ाइए ना, ओके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।